राज्यपाल ने राजभवन में ली सभी विश्वविद्यालयों की बैठक में सभी विश्वविद्यालयों को पारदर्शिता के साथ जवाबदेही पर ध्यान देने के दिए निर्देश। सरकार द्वारा शहरों के नाम बदले जाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना, आरएसएस पर लगाए आरोप, बोले देश को कमजोर करने में आरएसएस का था बहुत बड़ा योगदान। चमोली के ग्वालदम में रन फॉर यूनिटी का हुआ आगाज। रन फॉर यूनिटी से एसएसबी ने दिया एकता का संदेश, कई स्थानीय लोगों ने लिया भाग। सितारगंज के किसानों ने जताया मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार, धान की खरीदी पर जताया आभार, सरकार की नीति से किसानों को पहुंच रहा काफी लाभ। कालाडूंगी में गुलदार का आतंक जारी, गुलदार ने कई मुर्गियों को बनाया निवाला, लोगों ने वन विभाग से की अपील। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। सीएम पुष्कर सिंह धामी सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में सड़कों के गड्ढों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि वे आज खटीमा से हल्द्वानी तक सड़क मार्ग से आए हैं, जहां भी उन्हें कई जगहों पर गड्ढे दिखाई दिए, जिस पर सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उनके अगले दौरे से पहले सड़कें यदि गड्ढा मुक्त नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों को भी देखा है, दोनों ही जगह पर कार्रवाई की और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर रेट लतीफी हो रही है, जहाँ पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तय समय सीमा से आगे तक काम को बढ़ाया जा रहा है या समय सीमा के अंदर काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन सब की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर उनको जो भी जरूरी एक्शन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन लब्बो लुबाब यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात का कि सरकार पूरी तरह से जनता को बिना किसी परेशानी के जनता सफर कर सके, इस ओर लगी हुई है। लेकिन अधिकारी क्या कुछ ध्यान दे रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कैलाश, एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक युवा जिसने उत्तराखंड की कमान संभाली है, और वो जानते हैं कि गरीबों की परेशानी क्या है, मध्यम वर्गीयों की परेशानी क्या है। जाहिर सी बात है, सड़क अगर फर्स्ट क्लास मिल जाए तो वो ग्रामीणों के लिए किसी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं होता। लेकिन जब गांव देहात में इस तरह की सड़कें देख रहे हैं सीएम धामी, तो नाराजगी भी जता रहे हैं, फटकार भी लगा रहे हैं और साफ तौर पर यही संदेश दे रहे हैं अधिकारियों को कि बताइए भाई, अब कैसे आप लोग काम करेंगे। जी कैलाश, अगर कस्बों की अगर सड़कें हो तो स्थिति कुछ और होती है, लेकिन जिन सड़कों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है वो सड़कें सड़कों की नहीं थी बल्कि मुख्य सड़कें थी, और वो इस कदर उन सड़कों में घटे हैं कि कोई भी अगर दुर्घटना हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इससे पहले कई दुर्घटनाएं की खबरें देखी भी गई है, सुनी भी गई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जब कल देर शाम को जो बैठक ली थी, इस बैठक में जो कमिश्नर हैं कुमाऊं के, उनको साफ तौर पर निर्देश दिया था कि यहाँ पर जो फौरी तौर पर एक्शन को लिया जाए। उसके अलावा जो अपडेट है विवेक, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि अभी थोड़ी ही देर पहले हमारी टीम अभी मौजूद थी लोक निर्माण विभाग में, और जो मुख्य अभियंता है यहाँ के, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, हमने उनसे सवाल भी किए हैं, बाकायदा उनका इंटरव्यू भी किया। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं और 3000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, 3000 किलोमीटर की सड़कें अभी गड्ढे थे 3000 किलोमीटर की सड़कों पर, जिसमें से 2500 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, और जो 500 किलोमीटर की जो सड़कें हैं विवेक, उनको 1 हफ्ते के अंदर गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा विभाग द्वारा। उसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो सड़कें जो बन रही हैं, जो जिनको गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, उनमें ठेकेदारों की मदद ली जा रही है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात, जब गुणवत्ता का सवाल पैदा होता है विवेक, तो गुणवत्ता को लेकर विभाग के अधिकारियों ने कहा है
कि इसमें मॉनिटरिंग हो रही है अधिकारियों द्वारा, बाकायदा यहाँ पर लगातार विजिट की जा रही है कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा, ताकि किसी भी तरह की गुणवत्ता से कोई किसी तरह की कोई यहाँ पर खिलवाड़ ना हो सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आज बात है कि मुख्यमंत्री की जो निर्देश थे उनका संज्ञान लेना शुरू भी कर दिया गया है। इसके साथ ही आज अभी सचिवालय में तलब किया है मुख्यमंत्री, क्योंकि देहरादून पहुंच चुके हैं, तो मुख्यमंत्री ने सचिवालय में तलब किया है यहाँ पर जो मुख्य अभियंता है, जो HOD है लोक निर्माण विभाग के, कि वहां पर वो बताएंगे उनकी प्लानिंग क्या है सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर चौंकाने वाली बात आज ये नजर आई कि जब हम विभाग में मौजूद थे, मुख्य अभियंता से हमने सड़कों का हाल यहाँ पर जाना, तो हमने HOD से भी हमने मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन HOD का बड़ा ही उल्टा यहाँ पर बयान था कि वो मिलना नहीं चाहते मीडिया से। तो ये कोई पहला मामला नहीं है HOD का कि मीडिया से आखिर क्यों वो दूरियां बनाते हैं। अगर मीडिया के सामने वो आए तो जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री के जो निर्देश है और जो उनकी प्लानिंग है वो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच सकती है। लेकिन एक नहीं, इससे पहले भी कई मरतबा वो इस तरह की यहाँ पर हरकतें कर चुके हैं और मीडिया वाले इसमें खासी नाराजगी मीडिया के कर्मचारियों में भी और जो अन्य जो सहयोगी है उनमें भी। कैलाश, इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक और CM धामी है जो लोगों से इतना सहज होकर मिलते हैं, और जाहिर सी बात है दूसरी ओर इस तरह के अधिकारी हैं जो आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या फिर ऐसी दिक्कत है कि मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते? जाहिर सी बात है आप जो संवाद करेंगे वो जनता के बीच में जाएगा, आपके जो आधिकारिक वर्ग जुड़े हुए हैं उनके बीच में जाएगा, स्वयं CM धामी आपको सुन सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बहुत ही वाजिब आपने बात कही है, और जाहिर तौर पर यही सवाल हम भी कर रहे थे उनके जो अन्य जो अतिरिक्त उनके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य अभियंता थे उन्होंने तो स्पष्ट यहाँ पर बताया था कि क्या कुछ कार्य प्रणाली विभाग अपना रहा है, लेकिन जब पुलों के बारे में हमने जानना चाहा, क्योंकि 400 से ज्यादा पुल है जो आज हमने खबर को प्रसारित भी किया था, तो 400 से ज्यादा पुल है उनके बारे में जब हम जानना चाह रहे थे HOD से, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो अभी बिजी है, वो बात नहीं करना चाहते, 2 से 3 दिन बाद आप आइएगा इंटरव्यू करने के लिए। तो इस तरह की जब किसी अधिकारी द्वारा इस तरह का जब दे चुके बयान यहाँ पर दिए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर जो सोच लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं या फिर जो सोच लेकर विभाग चल रहा होगा वो आखिर जनता तक कैसे पहुंचेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो बनती भी है और बननी भी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर ऐसे अधिकारियों को नसीहत देना चाहेंगे कि अगर वो मीडिया से बचते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोई ना कोई बात ऐसी है जो वो छुपाना चाहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में अगर ये कहा जाए कि जो मुख्यमंत्री के निर्देश है उनकी अवहेलना यहाँ पर की जा रही है। विवेक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है कैलाश। एक अंतिम सवाल ये है कि विपक्ष क्या कुछ रुख अपनाए हुए, क्योंकि CM धामी के स्पष्ट निर्देश हैं, विपक्ष किस तरह से देख रहा है इसको? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन ये अलग विषय है, क्योंकि विपक्ष से तो जाहिर सी बात यहाँ पर सवाल उठाएगा ही। और यहाँ पर जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर जो गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त जिन सड़कों को बनना है, वो सिर्फ किसी एक विधानसभा का यह हाल नहीं है। यहाँ पर कई ऐसी विधानसभा है, क्योंकि बरसात इस वक्त बहुत देर तक रही थी, विवेक, बरसात, और उसके बाद जो हालात थे सड़कों के, वो सड़कों के हालात ठीक नहीं है। खुद राजधानी देहरादून की बात भी करें तो राजधानी देहरादून में भी इस वक्त जो लोग हैं वो काफी परेशान है। हालांकि अभी जो सचिव हैं, विभागीय सचिव और जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सचिव देख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो जनता की जो नाराजगी है स्वाभाविक है, लेकिन कुछ दिन और लगेंगे जब ये हालात ठीक हो जाएंगे। और विपक्ष भी जिस तरीके से छींटाकशी कर रहा है, तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो 1 हफ्ते का समय यहाँ पर दे रहा है विभाग, उम्मीद यही करे 1 हफ्ते के बाद ऐसी कोई भी छींटाकशी ना हो, और 1 हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष है और भी मुकर नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार से आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कैलाश जी। और CM धामी का आपने रुख देखा, जो कि पूरी तरह से यही है कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और गड्ढा मुक्त सड़क संपूर्ण उत्तराखंड को मिले। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कालाडूंगी की। यहाँ पर गुलजारपुर बंकी गांव में विगत कई दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिस वजह से ग्रामीण बेहद दहशत में हैं। वहीं कई ग्रामीणों के पालतू पशुओं को गुलदार अपना निवाला बना चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के निकट गुलदार आए दिन पशुओं पर हमला कर रहे हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी की है। में महेश सिंह कार्की के पोल्ट्री फार्म में देर रात
गुलदार घुस गया था, जिससे उनकी 20-22 मुर्गियां मार दी। तुरंत हमारे द्वारा घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया गया और स्टाफ को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए। गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है। हालांकि वन विभाग ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्दी गुलदार को ट्रेस किया जाएगा, जल्दी से जल्दी उसे पकड़ा जाएगा। और जैसा कि हमेशा देखते हैं, गुलदार को जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि सामान्य आबादी वाले इस क्षेत्र में गुलदार की धमक ना हो, गुलदार की मूवमेंट दर्ज ना की जाए। बहरहाल फिलहाल लोग बेहद परेशान यहाँ पर बताए जा रहे हैं और काफी दहशत में भी लोग बताए जा रहे हैं। और चलिए बात करते हैं देहरादून की। कोटी ढलानी के जंगल में ट्रैकिंग के दौरान 5 लोग रास्ता भटक गए, जिन्हें एसडीआरएफ ने देर रात सर्चिंग कर सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम और सुरक्षा पुलिस बल ने सर्च ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत से 5 लोगों को खोजा और इन्हें थाना सहसपुर पहुंचाया। आपको बता दें, इनमें 2 उत्तर प्रदेश बिजनौर, 1 झारखंड और 2 चमोली के रहने वाले हैं, जो कि ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गए थे। सर्चिंग कर इन 5 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। ये यूपी, झारखंड और चमोली के ट्रैकर्स हैं। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।